हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को अल्टर लर्नर क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हो। चलिए हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिहार बोर्ड किसके लिए थी? बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12 थी। बिहार बोर्ड क्लास 12, ठीक है। क्या है? तो मैथ है, ठीक है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट में आपका क्या है? मैथ है, मैथ है, ठीक है। क्या है? मैथ है। चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर आपका 3 है, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? आबिव है। आबिव को इंग्लिश में क्या है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का है, ठीक है। टॉपिक क्या है? तो हम लोग टॉपिक में देखें, कॉन्सेप्ट के साथ है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक। एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से और अपने भाइयों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का बहुत, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उतना ही उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, बहुत एबव मतलब प्यार मिलेगा, ठीक है। और लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैथ का इतना दीवाना बना देंगे, इतना इतना कि आप लोग मेरे मैथ के क्लास के लिए बहुत इंतजार कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देर नहीं करते, स्टार्ट करते। पहले हम लोग क्या है, पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट कर लेते हैं तब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इससे पहले कंसेप्ट का 5 से 6 क्लास ले लिया। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, क्योंकि वो देख लीजिएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर हो जाएगा और आप हर एक क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा देंगे। जिस तरह की धुआं उड़ता है उसी तरह धुआं धुआं ही कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हम कंसेप्ट को और ज़्यादा बिल्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक है। तब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई आबिव दिया है, ठीक है। यहाँ पर मानिए 10 आबिव है, ठीक है। क्या है? 10 आबिव है, ठीक है। इसका संभावित कोटि निकालना है। क्या निकालना है? संभावित कोटि, ठीक है, ठीक है। कोटि निकालना है। पहले हम आप लोगों को कोटि निकालना बताते हैं। जैसे मैं हमारी एक मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है? 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, ठीक है। मतलब एक आबिव दिया है। अब इसमें आपका कोटि बताना है। तो हम क्या बताए थे? पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो आपका पंक्ति क्या होता है? जो इस तरह होता है आपका, इस तरह यह पंक्ति, और जो इस तरह खाना होता है क्या होता है? स्तंभ, जिसे कॉलम कहते हैं, इसे रो कहते हैं। क्या होता है? यह आपका पंक्ति हो गया, यह आपका क्या हो गया? तो रो हो गया। तो जो यहाँ पर इस तरह है, इस तरह था, क्या हो गया? तो इसमें बताइए पंक्ति कितना है? 1 2, तो 2 पंक्ति हो गया, गुणा देंगे, ठीक है। अब स्तंभ 1 2, कितना स्तंभ है? तो आपका 2 स्तंभ हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए एक मानिए बी बराबर हम अभी लेते, 3 देते, 4 देते, 5 देते, ठीक है। यहाँ पर 6 7 और 2, ठीक है। यहाँ पर 8 3 4 देते हैं, ठीक है। आपको बताना है, इसका कोटि बताना है, ठीक है। पहले आप स्तंभ गिन लीजिए और उसका, सॉरी, पहले आप पंक्ति गिन लीजिए और तब उसका स्तंभ। तो इसमें बताइए पंक्ति के 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, गुणा दे दीजिए, स्तंभ 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। यही इसी तरह आपका कोटि निकल, आपका पूछा जाएगा कोटि कितना है? तो 3/3 का कोटि हो गया, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे तरीके से निकालना आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और आगे हम लोग चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, मानिए एक 10 आबिव दिया है, ठीक है। 10 आबिव दिया है और इसका संभावित कोटि, मतलब इसका कहना है, सिंपल में आप समझिए, हमें किस डिजिट से गुणा करेंगे, गुणा करने पर 10 ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 1 गुणे 10, एक में 10 से गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। दूसरा नंबर 10 गुणे 1, 10 में 1 से गुणा करेंगे तो ये अभी आपका 10 ही आएगा, ठीक है। अगर हम 2 गुणे 5, ठीक है, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? 10 आएगा। अगर हम 5 गुणे 2, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अब बताइए, आप कोई भी डिजिट है गुणा करने
करने पर 10 नहीं है, तो इसका संभावित कोटि यही होगा। अगर आपसे 12 का पूछेगा कि 12 का संभावित कोटि क्या होगा, तो हमको गुणा करने पर किसी भी डिजिट से गुणा करने पर हमको 10 आना चाहिए। अगर हम 1 गुणे 12 में करते हैं तो क्या आपका 12 हो जाएगा, फिर 12 गुणे 1 में करते हैं तब भी 12 मिलेगा। अगर हम 6 गुणे 2 में करते हैं तो 12 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 2 गुणे 6 करते हैं तब भी 12 मिलेगा। अगर हम 3 गुणे 4 में करते हैं तब भी 12 मिलेगा यहाँ पर। अगर हम 4 गुणे 3 में करते हैं तब भी 12 मिलेगा, ठीक है। इसका यही क्या हो गया, संभावित कोटि हो गया। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को संभावित कोटि तो निकालना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नावली। तो एक्सरसाइज कितना 3.1, ठीक है, 3.1 हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है, अवयव दिया है, ठीक है, एक अवयव दिया है, मैट्रिक्स दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है अवयव ए बराबर कितना दिया है आपका, ए 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2 12, √3 1 -5 फिर 17, ठीक है। यही दिया है, के लिए ज्ञात कीजिए, के लिए क्या करना है, ज्ञात कीजिए, के लिए ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, 1 कह रहा है अवयव की कोटि। आपको हम कोटि निकालना भी बताए थे, ठीक है, अवयव की कोटि। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा अवयव ए, ठीक है। अब फिर A1 3, तो आपका 1 क्या है, पंक्ति है 3 के अवस्था में, ठीक है। यहाँ पर दूसरा नंबर A21, तीसरा नंबर आपका A33, चौथा नंबर 24, पांचवा नंबर A33, ठीक है। आपका यही निकालना है, क्या करना है आपको, यही मान निकालना है। अब यहाँ पर बता रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अवयवों का कोटि, आपको इसमें से कोटि बताना है। इसमें पहले देख लीजिए पंक्ति कितने हैं, स्तंभ कितने हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यहाँ पर बराबर लीजिए 3 पंक्ति हो गया। स्तंभ देखिए 1 2 3 4, तो इसमें स्तंभ कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। आपका कितना हो गया, कोटि क्या निकला था, 3/4 का कोटि निकला। कितना निकला, 3/4। अब अवयवों की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। क्या होता है सूत्र, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। यहाँ पर लिखिए पंक्ति गुणे स्तंभ। अवयवों की संख्या निकालने का सूत्र क्या था, पंक्ति गुणे स्तंभ। आप इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर आप लोग ध्यान से समझिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आपको A13 का मान निकाल। आपका 1 क्या है, तो आपका 1 आपका पंक्ति जो पहले रहता है वो पंक्ति, ये आपका क्या हो गया, पंक्ति हो गया। ये क्या हो गया, स्तंभ, ठीक है। A13 निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 1 पंक्ति, एक जगह पर आपका एक अवयव A दिया है, ठीक है। 1 क्या है, 1 में 2 है, ठीक है, और
3 में क्या है, सॉरी देखिए एक पंक्ति मतलब यहाँ पर आपका 1 क्या है, पंक्ति है, 3 क्या है, अस्तम है। तो देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये 1 पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति हो गया, और तीसरा स्तंभ पर जाना था। तीसरा स्तंभ यहाँ से देखिए, तो तीसरा स्तंभ यही है, ठीक है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या कह रहा है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए 13 क्या हो जाएगा, तो आपका कितना होगा, आंसर 19 होगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना समझ, मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यही क्वेश्चन कर रहा है, पहला पंक्ति तीसरा। जो पहले वाला क्या होता है, पंक्ति होता है, और जो बाद वाला क्या होता है, स्तंभ होता है। तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका आंसर क्या होगा, 19 निकला। क्या निकला, 19। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका A21 मतलब दूसरा पंक्ति। यहाँ पर देखिए दूसरा, इसमें पंक्ति कौन है, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कौन है, 35 है। देखिए नहीं, सॉरी, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ यही ना है, तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है, दूसरा पंक्ति में बोला है इसलिए हम 35 लेंगे। ठीक है, पहला नहीं बोला है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर देखिए आप, A33 मतलब तीसरा पंक्ति। देखिए यहाँ पर तीसरा 1 2 3 तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ में क्या होता है, 1 2। अब यहाँ से स्तंभ में क्या होता है, -5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट तीसरा बोला इसलिए तीसरा वाला लेंगे, लेकिन तीसरा स्तंभ वाला। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर आपका क्या है, ए कितना दिया, A24 दिया है। ठीक है, A24 में क्या कह रहा है, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। देखिए इसमें दूसरा पंक्ति कौन है, 1 2, आपका दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, 1 2 3 4 चौथा स्तंभ। चौथा में 2 नंबर पर कौन आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। इतना तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और 5वां नंबर क्या कर रहा है, 5 नंबर ए कितना दिया, A23 मतलब दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति क्या है, तो आपका दूसरा पंक्ति यही है, और तीसरा स्तंभ कौन रहता है, 1 2 3 तीसरा स्तंभ। तो 2 नंबर पर कौन आ रहा है, 5/2 दिया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5/2। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से बता कर ही जाऊंगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। यदि किसी आयु में 24 अवयव है, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी आयु में कितना 24 अवयव है, ठीक है, तो इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए इसमें 24 अवयव है। ठीक है, इसका संभावित कोटि निकालना है। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास तो बुक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। ठीक है, क्या है, इसमें 24 अवयव है। ठीक है, इसका संभावित कोटि। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, यहाँ पर यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभावित क्या लिखा है, इसकी संभव कोटियाँ लिखिए, कोटियाँ क्या है। ठीक है, इतना तो पहला आपको पहले इसका संभावित कोटि निकाल लीजिए। ठीक है, 24 का मतलब गुणा करने पर, किसी भी डिजिट से गुणा करने पर हमको 24 मिलना चाहिए। तो पहला क्या आता है, 1 और 24। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर 1 हो गया गुणे 24 हो गया। 24 में 24 से 1 में गुणा करेंगे तो हमको 24 मिलेगा। अगर हम 24 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 24 मिलेगा, 1 को 24 से गुणा करेंगे तब भी 24 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर
6 गुणे 4 लेते हैं, 6 में 4 से गुणा करते हैं तब भी 24 मिलेगा। अगर यहाँ पर 4 गुणे 6 लेते हैं, 4 से 6 में गुणा करते हैं तभी 24 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 गुणे 3, 8 में 3 से गुणा करेंगे तब भी 24 मिलेगा। अगर यहाँ पर 3 गुणे 8 मतलब 3 से 8 में गुणा करेंगे तब भी 24 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 12 गुणे 2, अगर 12 से 2 में गुणा करेंगे तब भी 24 मिलेगा। 2 को 12 से गुणा करेंगे तब भी 24, 2 गुणे 12 तब भी 24 मिलेगा, ठीक है। इसका 24 का संभावित कोटि यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका 24 का संभावित कोटि क्या यही है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि देखिए यहाँ पर लिखिए, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब हमको गुणा कर 13, यहाँ पर हम यहाँ पर देते हैं, मान लीजिए इसका तो काम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 गुणे 13, 1 में 13 से गुणा करेंगे तभी हमको 13 मिलेगा। अगर 13 में 1 से गुणा करेंगे तभी 13 मिलेगा, ठीक है। 13 का संभावित कोटि यह हो गया और 24 का संभावित कोटि यह हो गया। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट उतारिए, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, चल ठीक है। इतना तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में, संभावित कोटि आप लोगों को सीधे दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को प्यार दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी, तीसरा नंबर भी सेम क्वेश्चन है, यदि किसी आयु में 18 अवयव है, क्या है, आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा, ठीक है। एक बार बोला है, इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है, यदि किसी आयु में 18 अवयव है, ठीक है, 18 अवयव है तो संभव कोटि क्या होगा, ठीक है। इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा, ठीक है। मतलब 2 इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार 18 के पूछ रहा है, एक बार 5 को पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है 18 रहेगा तो उसका संभावित कोटि क्या होगा, 5 रहेगा तो आयु में उसका संभावित कोटि क्या होगा। तो पहले हम 18 का संभावित कोटि निकालते हैं, तब हम लोग 5 का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 18 का क्या संभावित कोटि होता है। तो क्या हम 1 गुणे 18, 1 में 18 से गुणा करते हैं तब भी 18 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 18 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा। अगर हम 3 गुणे, यहाँ पर देखिए, अगर हम 6 गुणे 3 से, 6 में 3 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा। और 3 गुणे 6 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 गुणे 2, 9 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा। और 2 को 9 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा, ठीक है। और कोई है, देख लीजिए एक बार, आप मिला लीजिए, अब नहीं है, ठीक है। इसका संभावित कोटि क्या होगा, मतलब गुणा करने पर हमको क्या मिले, 18 मिलना चाहिए, ठीक है। 1 में 18 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा। 18 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा। 6 को 3 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा। और फिर 3 को 6 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा। 2 को 9 से गुणा करेंगे तब भी 18 मिलेगा, ठीक है। इसका तो 18 का संभावित कोटि हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसका चलेंगे, यहाँ पर 5 का संभावित कोटि देखेंगे, ठीक है। 5 का संभावित कोटि देखें, चलिए यहाँ पर 5 के साथ अगर हम 1 गुणे 5 करते हैं तब भी 5 मिलेगा, कोमा में 5 गुणे 1 करते हैं तब भी 5। अब है कोई नहीं है, ठीक है। इसका भी संभावित कोटि निकल गया। 18 का संभावित कोटि ऊपर वाला है और 5 का संभावित कोटि क्या है, नीचे वाला है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर
सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब हम किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इतना तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया है, एक 2/2 का आबिव है, मतलब एक 2/2 का आबिव है, ठीक है। ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, एक देखिए एक 2/2 का क्या है आबिव, ए बराबर दिया है ए आई पंक्ति जे स्तंभ, ठीक, की रचना कीजिए, क्या करना है, रचना कीजिए, ठीक है, रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित है, लिखित से प्रदत्त है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन साफ साफ पर है, एक 2/2 का आबिव, आपको एक 2/2 का आबिव बनाना है, ठीक है। हम सब बताएंगे कैसे 2/2 का आबिव बनाया जाता है, ठीक है। ए बराबर दिया है, मतलब इसी पर बैठाना है, ए बराबर दिया है, मतलब ए आई जे की रचना कीजिए, ठीक है, जिसके अवयव निम्नलिखित है। इसका नीचे क्वेश्चन दिया, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 2/2 का आबिव दिया, तो यहाँ पर नहीं दिया है तो 2/2 का आबिव ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए बराबर में ले लेते हैं आपका A1 ले लेते हैं, A1 मतलब A1 एक पंक्ति एक स्तंभ, ठीक है। एक बार ले लेते A1 A2, ठीक है, मतलब एक पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। और दूसरा में ले लेते A2 ठीक है, मतलब दो पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तीसरा में क्या ले लेते हैं A2 ठीक है, मतलब दो पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका 2/2 का भी हो गया, ठीक है। इसमें देख लीजिए मतलब क्या कर रहा है, दो पंक्ति दो स्तंभ, तो देखिए एक पंक्ति एक दूसरा पंक्ति, ठीक है, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, यही आपका 2/2 का आबिव हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बराबर ए आई जे की रचना की है, हमको रचना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस में जे का होल स्क्वायर, ऊपर वाला मिटकाते हैं, जे का होल स्क्वायर बाटा में 2 दे दिया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए एक बार क्या करना है, आई क्या है आपका, आई आपका क्या है तो रो है, पंक्ति है, ठीक है, हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जे क्या है आपका कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइजो एक बार क्या करना है, A1 का मान बैठाना है, एक बार A1 A2 का मान बैठाना, एक बार A2 A1 का मान बैठाना, एक बार A2 का मान बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में क्या करना है, एक बार इसको बैठा दीजिए, A1 देखिए आई जे की जगह पर हम क्या करेंगे 1, ए है तो ए को रहने देंगे, जैसा ए है तो ए को रहने देंगे। आई के मान पर क्या है 1 है, जे के मान पर क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, अब आई के मान क्या दिया है 1, तो यहाँ पर 1 बैठा दिए, 1 हो गया, प्लस में जे का मान कितना दिया तो 1 हो गया, होल स्क्वायर बाटा में 2 हो गया, ठीक है। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम बराबर देते हैं, ठीक है।
एक एक क्या हो जाएगा, दो, दो हो जाएगा बटा में दो, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो का स्क्वायर क्या होगा, दो का स्क्वायर मतलब दो बार लिखना है, तो दो गुणे दो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चार हो जाएगा बटा में दो, तो ये दो के बारह में कट जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार। ठीक है, तो इसका दो हो गया। ठीक है, मतलब A1 का कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, A21 का लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, Aij के जगह पर A2 बैठा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, Aij के जगह पर A2 बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Aij के जगह पर A2 बैठा देंगे। ठीक है, अब फिर इसी को लेंगे, इसी के जगह पर मान बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, i की जगह पर 1 हो जाएगा और आपका i की जगह पर 1 हो जाएगा, j की जगह पर 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बाटा में 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर A1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, तो 3 3 का 9 हो जाएगा बाटा में 2, अब नहीं कटने वाला है। ठीक है, अब तीसरा नंबर लेंगे, इसका लेंगे। ठीक है, अब इसका लेंगे। ठीक है, a के जगह पर a रहने देंगे और i के जगह पर 2 दिया है और j के जगह पर 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i की जगह पर 2 प्लस में j की जगह पर 1 दिया है और बाटा में 2 और इसका होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, होल स्क्वायर दिया है, यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 बटा में 2 कैसे, तो 2 2 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसका लेंगे, क्या, अब इसका लेंगे, एक की जगह a है, a को रहने देंगे और i की जगह पर 2 दिया है, j की जगह पर 2 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे a2 दिया है। ठीक है, अब i की जगह पर हम 2 रख देंगे, j की जगह पर भी 2 रख देंगे, तो यहाँ पर i का क्या देगा, तो 2 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, बाटा में 2 दिया है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर और बटा में 2 हो गया। अब 4 का स्क्वायर क्या मतलब 2 बार गुणा करना है, कितना बार, 2 बार गुणा करना है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 16 हो गया, 16 बटा में 2। अब 16 को 2 बार से कटाएंगे तो यहाँ पर 8 बार में, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा हम इंक ले लें, बताइएगा इतना बुझा रहा है ना आप लोगों को, इतना समझ में आ रहा है ना। चलिए हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इतना तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कम से कम इस वीडियो को 1 के व्यू जाना चाहिए। ठीक है, 1 के दोस्तों मतलब 1000 अपने दोस्तों में थी करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 2 दिया है, सेम है, सॉरी पहले यहाँ पर a बराबर एक आप भी हुआ 1 1 a2 फिर 1 वैल्यू का 2 1 ये रहेगा और फिर a2 2 रहेगा, ये तो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है a बराबर क्या दिया, देखिए a बराबर दिया है आपका a बराबर देखिए aij बराबर दिया है आपका ij। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए तो सेम है, एक बार और समझाते हैं, ए तो सेम है। यहाँ पर देखिए i की जगह पर 1 है तो यहाँ पर i को हटाकर 1 रख देंगे, j की जगह पर 1 है तो j को हटाकर 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं पहले i की जगह पर क्या है 1 है और j की जगह पर 1 है। ठीक है, इसको रख लेते हैं। अब i का मान क्या बैठाना है, तो जो वहाँ पर 1 बैठा है तो इसी को 1 और j का मान 1 हो गया, तो इस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक बार लेते हैं। ठीक है, अब a1 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर i के मान 1 बैठाएंगे और j का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए हम इसको a2 1 ले लेते हैं। ठीक है, i का मान क्या करेंगे, i का मान 2 लेंगे और j का मान 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए एक बार अब इसको ले लेते हैं, A22 ले लेते हैं, इसको लिए, ठीक है, इसको ले A22। तो यहाँ पर आई का मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और जे का मान क्या हो जाएगा 2 है, 2 कैंसिल, तो कितना होगा 1 हो गया। इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए और हम लोग 4 का तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 का तीसरे नंबर क्वेश्चन, इतना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर हम मिटा दें इसे, सेम रहेगा 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया है 4 का 3, क्या दिया है देखिए यहाँ पर AIJ, कुछ नहीं करना, सिर्फ मान बैठा देना है। आई हो गया प्लस में 2J का होल स्क्वायर बटा में 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही जो आपका है IJ का मान दिया, यही IJ का, यही IJ का, यही IJ का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर क्या करना है आपको, IJ का मान है, तो यहाँ पर A हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो I का मान है वो 1 है, प्लस में 2 दिया है 2 है, J का मान भी 1 है, तो यहाँ पर गुणे में 1 हो गया, अका होल स्क्वायर बाटा में 2 है तो 2 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, A का 1 2 ये कितना हो जाए 3 हो गया, बटा में 2 का होल स्क्वायर हो, ठीक है। यहाँ पर तो 9 बटा में 2 हो गया, ठीक है। इतना तो आप लोग का हो गया, ठीक है। अब एक बार क्या A12 का बैठाइए, ठीक है। अब क्या करेंगे A12 का, तो यहाँ पर A12 इसी मान पर बैठाइए, ठीक है, इसी मान पर। तो आई का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 दिया है 2, और जे का मान क्या होगा तो 2 हो गया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर दिया है, ठीक है, बाटा में 2 दिया है, ठीक है। इतना 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा, बाटा में 2, ठीक है। आपका ये निकल गया, ठीक है। अब A21 का बैठा है, अब इसका बैठा है, ठीक है, A21 ये आपका क्या है आई है, ये आपका क्या है जे है, आई है जे है, ठीक है। तो आई का मान कितना हो गया 1 हो गया, सॉरी यहाँ पर 2 लिए, तो यहाँ पर 2 हो गया, प्लस में पहले से 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, और जे का मान क्या है तो 1 है, तो 1 होगा होल स्क्वायर बटा में 2 हो गया, तो बटा में क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है मतलब 16 हो गया, बटा में 2, और यहाँ पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे A22 लिखेंगे, ठीक है। अब A22 मतलब ये आपका I हो गया, ये आपका J हो गया, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब I के जगह पर 2 रखेंगे, प्लस में पहले से 2 दिया है, 2 गुणे 2 और बटा में 2 हो गया, ठीक है। 4 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 को 2 बार गुणा करेंगे मतलब 36, अब बाटा में 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, आपका 18 हो गया, आंसर यही हो गया। इतना तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। नमस्कार।